अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक से एक लड़की की वीडियो मंजर पर आती है, वो ठुमके लगा रही है और वल्गर से ठुमके लगा रही है, वायरल हो जाती है और उसके बाद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां शुरू हो जाती हैं। मॉर्निंग शो में बुलाकर उसे फिर ठुमके लगवाए जाते हैं, फिर डांस करवाया जाता है और उसके बाद क्लिप्स काटकर वायरल किए जाते हैं। चैनल ने रेवेन्यू कमा लिया, लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि ये जो आयशा नामी डांसर है जिसने डांस किया, क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद से खबरें प्रोजेक्ट की जाती हैं, ये खबरें मंजर पर आना शुरू हो जाती हैं कि इस लड़की ने 2 दिनों में 3 करोड़ कमाया। फिर खबर रिपोर्ट होती है कि एक हफ्ते में इसकी कमाई 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और उसके बाद इसने नई गाड़ी खरीद ली, नया घर खरीद लिया और इसके जो शशके हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि आखिर ये कौन है जो इसके फाइनेंसिस को कैलकुलेट कर रहा है। 3 दिनों में 2 करोड़, हाउ मनी, किधर से पैसा आ रहा है? एक हफ्ते में 10 करोड़। अच्छा, किसने कैसे अंदाजा लगाया? यूट्यूब में करता हूं, मैं जानता हूं कि यूट्यूब के ऊपर महीने के बाद आप रेवेन्यू कमा सकते हैं, फेसबुक के ऊपर से महीने के बाद आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। सेम गोज टू टिकटॉक एज वेल। अगर आपका रेवेन्यू आ रहा है तो महीने के बाद आप कमा सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन और 1 हफ्ते का किसने इतना एक्यूरेट कैलकुलेट करके मार्केट के अंदर ये खबर छोड़ी है, ये इंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश की है? असल में ये एक फाइनेंशियल मॉडल है जो आप सबको दिया जा रहा है, जिसकी तरफ आपकी ज़हन साजी की जा रही है। वो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ हुआ क्या है, ये किस तरह से प्लांटेड चीजें स्टेप बाय स्टेप चलाई जा रही हैं और बल्कि इतनी बेहतर तरीके से चलाई जा रही हैं कि मैं भी जो वीडियो कर रहा हूं उससे भी उस मार्केटिंग पर्पस को बेनिफिट होगा, उस मार्केटिंग पर्पस को बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो लोग रिसर्च करते हैं, जिन्हें रिसर्च का थोड़ा सा इल्म है, या जो रिसर्च करना जिन्होंने सीखी हुई है कि यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर रिसर्च कैसे करते हैं, तो उनके मुताबिक थोड़ी सी भी आपको रिसर्च आती है तो जब से इस लड़की का डांस वायरल हुआ है और ये निदा यासिर के शो में गई हैं, उसके बाद से 10,000 से ज्यादा वीडियोस पाकिस्तान में डांस की आ चुकी हैं, जिसमें लड़कियां नंगी हैं, आधी नंगी हैं, किसी का पेट नजर आ रहा है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हुए, वो ठुमके लगा रही है, कोई बारिश में नाच रही है, कोई बाहर नाच रही है, कोई खेतों में नाच रही है और उनकी वीडियोस धड़ाधड़ मंजर आम पर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये वीडियो नई शूट हुई हैं या फिर पुरानी शूट की गई थी वीडियो, उन्हें मंजर आम पर लाया जा रहा है? ये सारा कुछ हो क्या रहा है? आप जाकर टिकटॉक खोलें, आप जाकर इंस्टाग्राम खोलें, आप यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस खोलें, तो वहां पर आपको 90% पाकिस्तान की लड़कियां अंदरूनी गांव से, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सिटी से आपको ठुमके लगाती हुई, डांस करती हुई नजर आएंगी और उस चीज को प्रमोट किया है या करवाया गया है ये आयशा नामी डांसर के जरिए। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई लक नहीं थी, ये कोई चीज अचानक से वायरल नहीं हुई। पहली चीज आप ये समझिए, जब वो डांस हुआ वहां पर, क्या वो वीडियो वायरल की गई या करवाई गई, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये चीज देखें कि जो दिखाया जा रहा है कि 2 दिनों में इसने 3 करोड़ कमा लिए या फिर 1 हफ्ते में इसने 10 करोड़ कमा लिए, आप किसी की भी एग्जैक्ट आमदन का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते। आप किसी के फाइनेंशियल सोर्सेज तक नहीं पहुंच सकते। इवन एफबीआर का डेटा भी आपको एग्जैक्ट फाइनेंसिस तक नहीं लेकर जा सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर जो मईशत है वो कंट्रोल नहीं है, जहां पर आपके रिसोर्सेज को देखा नहीं जा रहा, एक कंप्यूटराइज सिस्टम उस तरह से अभी तक मौजूद नहीं है, जहां पर एक मार्केट इकोनॉमी और बाजार इकोनॉमी एग्जिस्ट करती हो, वहां तक आप एग्जैक्ट अमाउंट तक नहीं पहुंच सकते। असल में ये इस मुआशरे में एक फाइनेंशियल मॉडल लोगों को दिया जा रहा है कि ये तरीका है जी, ये है जहां पर पैसा पड़ा हुआ है, ये है जहां पर आप 2 दिनों में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में आप नंगा डांस करें, आप कुछ भी वल्गर करें, आप हिट हो जाएंगे, आप पैसे कमा लेंगे। अच्छा, उसके बाद बेशक छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो 10 करोड़ 12 करोड़ आपके पास आ जाएगा, फिर दुकान बना ले, ब्यूटी पार्लर बना ले, कोई सैलून बना ले, आप चला लेंगे। ये एक फाइनेंशियल मॉडल इस मुआशरे के अंदर फिट किया जा रहा है कि जहां पर एक लड़का 29 गोल्ड मेडल ले जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जहां पर आयशा नामी लड़की, जिसके बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1 हफ्ते में ये 10 करोड़ रुपए ये लड़की कमा गई है। ये फाइनेंशियल मॉडल आपको दिया जा रहा है, ये आपके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके अंदर रियलिटी हो या ना हो, लेकिन ये एक रियलिटी आपको बनाकर पेश किया जा रहा है। जो लोग यूट्यूब को समझते हैं या व्यूज को समझते हैं या व्यूज के अंदर चलने वाले एड्स को समझते हैं, उन सारी चीजों को अगर आप देखें, एक रफ एस्टिमेट भी लगाएं, इतनी बड़ी अमाउंट जनरेट नहीं हुई। अगर कोई आपको इसके अलावा भी दे रहा हो, ब्रांड्स भी दे रहे हो, तब भी इतनी अमाउंट जनरेट हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि एक शशका है, चूंकि एक रोला है, चूंकि हम लोग सारे पैसे के पीछे पागल हैं, हमें 20,000 रुपए की नौकरी के लिए रगड़ा जाता है, हमें हमारे फाइनेंसिस के ऊपर एक कंट्रोल है और उस कंट्रोल में से कुछ बूंदे हमें फाइनेंसिस की दी जाती हैं, इसलिए हमें 10 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, 2 करोड़ बहुत बड़ा लगता है और वो प्रोजेक्ट करके आपको दिया जाता है, मुझे और आपको बताया जाता है कि ठुमके लगाओगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो 10,000 से 12,000 नई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आई है, खवातीन की नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए, नंगे डांस करते हुए, ये वीडियोस बहुत पहले से शूट की गई थी। ये वीडियोस उनके पास मौजूद थी। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो इस सीजन में शूट नहीं की गई, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो जिन जगहों पर शूट की गई हैं वो जगह वैसी नहीं है।
यानी पहले से खवातीन ने या लड़कियों ने अपने मोबाइल फोन्स में शूट कर रखी थी। उसके बाद कोविड के दौरान एक मईशत का डिप्रेशन आता है, जिससे अभी तक हम सारे लोग रिकवर नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जिन्हें वाकईदन 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनसे रोटी के अखराजात पूरे नहीं होते। तो उसके बाद जो धड़ाधड़ वीडियोज आ रही हैं, ये उस फाइनेंशियल मॉडल को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। ये उस फाइनेंशियल मॉडल को देखकर इन्हें समझ आई है कि आप ठुमके लगा लें, सोशल मीडिया से पैसे कमा लें, उसके बाद प्राइम टेलीविजन आपको बुला लेगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मॉर्निंग शो में जाएं, अपनी फिलोसफीज, अपनी आइडियोलॉजीज लोगों को बेचें। मैं अचानक डांस आ गया, अचानक उठकर मैं स्टेज पर जाए, अचानक मैंने वीडियो बना ली, अचानक जी मैं ये हूं, मैं फलाऊं, मैं ढिमकान हूं, और आप मुआशरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। और उस मुआशरे को इन्फ्लुएंस करते वक्त आपको सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ और अनासिर की तरफ से, लोगों की जानिब से, जो आपसे एग्जैक्ट आपकी बहस जो है, डिबेट जो है, उसको सही सिमत पर लेकर ना जा सके। डॉक्टर अफनान कैसर ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के, खासतौर पर चाइनीज की, जब भी आप टिकटॉक देखते हैं, ये टिकटॉक ऐप ही चाइनीज की है, जब आप इसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि चाइना के जो टॉप के आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनके टिकटॉक्स 2-2 मिनट की क्लिप वहां पर मशहूर हैं, सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, मिलियंस में जाते हैं। और यहां पर 2 मिनट का क्लिप वो वायरल होता है जो ठुमकों के ऊपर आकर तफसील करता है कि इसने 2 करोड़ कमा लिए या इसने 10 करोड़ कमा लिए। शायद ये 10 करोड़ 2 करोड़ दिए भी गए हों, क्योंकि उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को, इस फाइनेंशियल मॉडल को आगे ले जाना है। डॉक्टर नहीं बनना, साफी नहीं बनना, यूट्यूबर नहीं बनना, कंटेंट क्रिएट नहीं करना, ठुमके लगाओ, नंगा सा डांस करो, छोटे कपड़े पहनो, ड्रामे करो, यू विल बी वायरल एंड यू विल अर्न ए लॉट एज वेल। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।